पीडं कटवर्वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्दास कनककपिशं वेदयन्तीं च मानम् रन्ध्रान् वेणुर्वदरशुधया पूर्णयन् गोपवन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वंशी विभूषितकरानवनीतदाभां पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्ठं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रं कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने आनन्दकन्द परमानन्दनन्दन रविंद्र सरकार की जय, पवन सुत हनुमान की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, रामचरितमानस की जय। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुविग्वरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्ममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराजाधिराज महाकाल महाराज की जय। आनंद कंद परमानंद नंदन राघवेंद्र सरकार की परम पावनी पवित्र कथा संहिता में नाना प्रकार के दिव्याति दिव्य रत्नों को चयन करते हुए हम लोग अधिक मास में शिव जी पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ लगातार जो नियमबद्ध तरीके से कथा संहिता का आनंद ले रहे थे उनका विशेष निवेदन है कि प्लीज पिछली बार जहां पर छोड़ा था वहां से आगे नहीं बढ़ाइएगा, मजबूरन हमें जाना पड़ रहा है। तो पिछली बार की जो कड़ी थी उससे थोड़ा हट करके डाल से बहुत सारी डालें बन जाती हैं ना, बहुत सारे तरूनी पत्ते आते हैं, फूल आते हैं और हर फूल सुगंधित होता है। हर डाल का फल उस वृक्ष के फल जैसे जिस वृक्ष का फल स्वादिष्ट होता है उसके सभी फल ही स्वादिष्ट होते हैं। तो थोड़ा सा वहां से एक अलग धारा निकालेंगे आज। विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। विश्ववंद्य कहा, हमारे ऋषि मुनि हमारे मनीषी इतनी उच्च मेधा वाले थे कि कोई भी बात उन्होंने एक बार भी ऐसी नहीं कही जिसमें हजारों वर्ष के बाद भी कुछ उसमें क्वेश्चन मार्क लग सके या लगा सके कोई। एक तो मेरे कन्हैया को कहा उन्होंने, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। किसी और को नहीं कहा। हमारे भारत में 10 वैष्णव अवतार हैं मेन, वैसे 24 हैं लेकिन 10 ऐसे अवतार हैं जिनको सबको जानना चाहिए। वैष्णव पंथ में, शैव पंथ में भी बहुत हैं, हमारे फिर तीर्थंकर हैं, हमारे फिर गुरु हैं, परंतु किसी को भी किसी भी मनीषी ने यानी किसी विद्वान ने, किसी संत ने, किसी ग्रंथकार ने
जगत गुरु नहीं कहा, जगत गुरु कहा केवल कृष्णम वंदे। कन्हैया। और विश्व वंद्यम यानी विश्व जिसकी वंदना करता है, ऐसा कहा केवल किसको? शिव जी को। और किसी को नहीं कहा। और भारत में उपजे हुए जितने भी संप्रदाय हैं, शुरुआत होती है बुद्धिस्ट, फिर जैनिज्म, और बहुत आधुनिक उसमें पंथ, हिंदू धर्म का ही खालसा पंथ, उसमें भी सभी लोगों ने एक चीज कॉमन रखी, शिव जी विश्व वंद्य है और उनका मूल जो मंत्र है वो सबने प्रयोग किया। वो क्या है? ओमकार। एक भी ऐसा संप्रदाय भारत में जन्मा नहीं है, यही जन्मे मूल जो है ना, वैसे तो बहुत है उपसंप्रदाय, बहुत सारे हैं, लेकिन मूल जो ये चार हैं, इन्होंने सबने ओम को पकड़ करके रखा। यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब की तो शुरुआत ही ओम से ही होती है, ओमकार शब्द। और किसी भी ऐसे संप्रदाय का भारत की धरती में जन्म नहीं हुआ जिन्होंने इन दो को उसी रूप में न माना हो। और विश्व वंद्यम तो भारत की ये बात हो गई, लेकिन विश्व वंद्य फिर क्यों कहा? विश्व में तो अमेरिका आ जाएगा, हमारा इंग्लैंड आएगा और अरब देश आएंगे, तो विश्व वंद्यम समझने वाले के लिए इशारा बहुत होता है। सभी लोग शिव जी की ही पूजा करते हैं ना, किसी भी रूप में। सभी विश्व के लोग, सभी शिव जो साकार फिजिकल जो उन्होंने मूर्तियां या जो प्रतीक बनाया है, शिव लिंगम यानी कि कल्याणकारी प्रतीक। लिंग माने होता है प्रतीक, यानी पहचान, सिंबल। तो कल्याणकारी प्रतीक एक ही तरीके का बन सकता है, एक ही तरीके का सबने बनाया है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बचपन में जब रास्ता ढूंढ रहे थे, बहुत कम एज में, बालक जैसे सभी बालक खोजते हैं कि क्या करूं। हाई स्कूल जब करता है, हाई स्कूल के पहले ही, बल्कि अब पता नहीं कैसा होता है, लेकिन हम जब छोटे थे तो वो साइड चलती ना भारत में कि आर्ट साइड लूं या साइंस साइड लूं। अब पता नहीं कैसा होगा, पर हम जब छोटे थे ऐसा ही था कि नहीं। तो उस समय पैथोलॉजी में वो जो बताया था कि स्लाइड बनाते हुए जब ब्लड की बूंद डाली जाती है तो सबसे पहले शिवलिंगम बनता है। प्रतीक का जो प्रतीक है वो वैसे ही अंडाकार होता है, इसीलिए हमने उसको ब्रह्मांड कहा। और जैसे ही वो बिखरता है, टूटता है, यानी कल्याणकारी पहचान शिवलिंगम जैसे बिखरता है स्लाइड में, वैसे ही फिर लंपो, मोनो, बेशो, इष्णो आदि। अब देखो डॉक्टर बैठे हैं हमारे साथ, तो जैसे इष्णो का जो साइन होता है, मैं अगर रॉन्ग कहूंगा तो इशारा कर देना, तो जो साइन होता है तो पहले पूरा शिवलिंग की तरह और थोड़ा सा बेंड हो जाता है। और जैसे ही इस श्लोक में आया, बचपन में नहीं मेरे ख्याल में आता था, लेकिन अब आता है, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, पंच पंच पंचमुखी। हमारे पशुपतिनाथ का भी एक प्रतीक बनाया जाता है मेरे पास, उनका जो ऊपर से चेहरा ढकते हैं उसमें पंचमुख होते हैं। तो जैसे ही वो 5 के बाद टूटता है, वैसे ही डॉक्टर लिख देते हैं कि इसको स्नोफिलिया है। 6 नंबर से शुरू होता है ना, राइट है ना? 6 5 तक है तो ठीक है, 5 तक की गिनती में कोई नहीं, बिना दवा के ठीक हो जाता है, ऐसे ही थोड़ा खान पान करते हैं ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही 5 से आगे बढ़ता है तो वो जो शिवलिंगम टूट गया बीच से और काजू की शक्ल में आ गया, जैसे ड्राई फ्रूट होता है, तो वैसे ही वो बिखर गया। मैंने बताया था कि बचपन में मेरे मुंह से निकला था, अरे गुरुजी ये तो शिवलिंगम टूटते हैं तब बीमारी बढ़ती है,
तो डॉक्टर साहब ने अपनी बुक में लिख दिया कि मेरे एक स्टूडेंट ने इधर मेरा ऐसा ध्यान दिलाया और सचमुच ऐसा ही होता है। तो ये जो शिव तत्व है, ये कल्याणकारी जो रूप है, ये जैसे ही बिखरता है, ये टूटता है, तो बीमारियां पैदा होती हैं। संस्य आत्मा विनश्यति, कहते हैं आत्मा का विनाश नहीं होता। लेकिन फिर ये लाइन क्यों उपनिषद में कही गई? संस्य आत्मा विनश्यति, यानी संशय आत्मा का विनाश करता है। जबकि ये भी कहा गया कि आत्मा का विनाश कैसे भी होता ही नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयं तापौ न शोषयति मारुतः। ये वायु से सुखाई नहीं जा सकेगी, अस्त्र शस्त्र से काटी नहीं जा सकेगी, अग्नि से जलाई नहीं जा सकेगी, और पानी से इसको गीला नहीं किया जा सकेगा। पर एक चीज से किया जा सकेगा, संशयात्मा विनश्यति। तो किसका? आत्म तत्व का नहीं। मेरे समझे मेरे जाने उसका भाव शायद ये है कि जैसे ही संशय मन में उत्पन्न होता है, वैसे ही शिव संकल्प मस्तु नहीं रहता। वेद का पूरा अध्याय जिसमें हर ऐसे ही गुरु नानक देव की वाणी में इतना ज्यादा उन्होंने लास्ट की लाइन को रिपीट किया है बहुत सारे प्रसंगों में। अभी समय मेरे पास कम है तो ज्यादा नहीं उदाहरण दे पाऊंगा। बार बार लगन लग जानी या कोई ऐसा शब्द बैठ जाता मन में, ऐसे ही वेद में भी ऐसे है। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में एक लाइन को बार बार रिपीट किया, हर मंत्र में, हर कंडिका में, हर मंत्र में। क्या है? रुद्रष्ट अध्याय के पहले अध्याय में हर बार कहते हैं शिव संकल्प मस्तु। मंत्र हुआ और मंत्र का जैसे एंडिंग आया तो फिर कहते हैं शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु। तो शिव संकल्प टूटता है, आत्मा तो नहीं बिखरेगी। आत्मा का तो विनाश नहीं होगा। Weapons can not cut it, nor can fire burn it. Water can not drench it and make it dry. इसको सुखाया भी नहीं जा सकेगा। तो फिर क्या होगा? संशय आत्मा विनश्यति, आत्मा का विनाश कर देगा। यानी कि आत्म तत्व की जो जागृति है, यानी जो उसमें शिव संकल्प होना चाहिए, जो शिव दृष्टि होना चाहिए, जो शिव रूप होना चाहिए, वो टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा, स्नो के बाद भी ब्लड के कण तो नहीं मरते, वो तो जिंदा रहेंगे ना, लेकिन स्नोफीलिया कहलाएगा। और जब स्नोफीलिया हो जाएगा और फिर 6 से अधिक बढ़ता चला जाएगा, और अगर वो कंट्रोल में नहीं हुआ तो क्या होगा? वो जो शिव का प्रतीक था, ब्लड की जो पहली बूंद में हजारों से थे, इस शरीर में लाखों करोड़ों शिवलिंगों से हमारा जो शरीर बना है, ये शिव तत्व रुग्ण हो जाएगा, यानी शिव तत्व टूट जाएगा। जैसे ही वो टूटेगा, वैसे ही नाना प्रकार की बीमारियां घर कर